नमस्कार। मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को नियमित पूजा यानी प्रतिदिन पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ। कैसे आप रोज़ प्रतिदिन पूजा करें, कैसे उसका नियम का पालन करें। तो सबसे पहले जो लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं तो 5 से लेकर 7 या 8 बजे तक आप सुबह की पूजा कर लीजिएगा। तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने पूजा रूम यानी कि जो पूजा का रूम है जहाँ पे अपने भगवान को बिठाया है वहाँ का रूम आप स्वच्छ कीजिए, झाड़ू कीजिए, पोछा लगाइए। उसके लिए आप लोग अलग पोछा रखिएगा क्योंकि पूजा रूम को और रूम के पोछा नहीं रखा जाता है। किसी कपड़े वगैरह से आप पोंछ लीजिएगा या फिर अलग पोछा रखिएगा। उसके बाद नियमित सारा घर का काम करके स्नान करके आप भगवान की पूजा कीजिएगा। भगवान की पूजा आप भगवान को पूर्व दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं या फिर उत्तर दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर मुँह का पूजा और भी अच्छा माना जाता है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है तो कीजिएगा। अपने घरों में आप लोग शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखिएगा क्योंकि इससे शुभ माना जाता है। इससे बड़ी मूर्ति, इससे बड़ी शिवलिंग नहीं रखी जाती है। आप अपने घर के मंदिरों में छोटी मूर्ति ही रखा कीजिए क्योंकि छोटी ही मूर्ति रखा जाता है घरों में। बड़ी मूर्ति को सिर्फ मंदिरों में रखा जाता है। घंटी को टांगना नहीं चाहिए। जो छोटी सी घंटी होती है उसे रखना चाहिए। आप अपने घरों में इस तरह का ही रखिएगा। और जैसे आप नहा धोकर स्नान कर लें तो भगवान का जैसे आप लोग भोग बनाते हैं किसी अलग चूल्हे में या फिर रसोई के चूल्हे में, तो जब भी उनका भोग बनाए तो आप बातें मत करें क्योंकि आपके मुंह का चीज़ उस पर आ सकता है। इसलिए बिना बात किए ही आप भगवान का भोग बनाएं, जो भी आपको भोग चढ़ाना है। जैसे कि आपने शालिग्राम रखा है तो उसे तीनों पहर का भोजन देना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर और सुबह में। तो उन्हें तीनों पहर का भोजन देना चाहिए। अगर भोजन ना दे पाए तो आप मिश्री और तुलसी शालिग्राम भगवान को रोज दें। ऐसा किया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सब कुछ पूजा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आप गणेश भगवान की एक मूर्ति ज़रूर रखिएगा या फिर एक फ़ोटो ज़रूर रखिएगा क्योंकि सबसे पहले गणेश देव की ही पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू समाज में। ऐसा उनको प्रथम पूजनीय माना गया है। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा कीजिएगा। और शिवलिंग अगर आपने रखा है उसे रोज़ अभिषेक दीजिएगा। दूध जल से रोज़ अभिषेक दीजिए। दूध ना भी हो तो जल, मधु, घी से उन्हें अभिषेक रोज़ कीजिए। उनका अभिषेक करने से आपको शक्ति मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी और आप दुश्मनों से भी लड़ पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि गणेश भगवान को रोज तिलक करना चाहिए। आप पूजा में बैठने से पहले किसी ऊनी वस्त्र या ऊनी आसन पे बैठें, ऐसा शुभ माना गया है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कूस के घास का एक आसन बना लें या फिर कोई गमछे वगैरह में बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले अपना आचमन कर लें गंगा जल या जल से। अपने आप को पवित्र करने के बाद ही आप पूजा करें। तो ये होती है रोज की पूजा। शाम में भी आप आरती करें, माता का ध्यान करें, सभी माताओं पिताओं की पूजा करें। पिता यानी कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, गणेश जी, शिव जी, इन सब की पूजा करें और उनको नियमित धूप दान करें। अगर आपके पास बांस की अगरबत्ती हो तो उसे ना जलाएं क्योंकि उसे नहीं जलाया जाता है। उसकी जगह आप धूप अगरबत्ती लिया जाता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो आप उसे जलाएं क्योंकि बांस की अगरबत्ती
नहीं जला जाता है, क्योंकि बांस को वंश का प्रतीक माना गया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे पूजा कीजिएगा, रोज़ पूजा कीजिएगा, और पूजा करते समय इधर उधर मत देखिएगा, सिर्फ भगवान का ध्यान कीजिएगा। चालीसा पढ़ने से पहले जो भी चालीसा, जैसे विष्णु स्त्रोत, सूर्य स्त्रोत, या फिर बजरंग बली की पूजा करने से पहले आप बजरंग बली का आवाहन कर लें, उनकी पूजा कर लें, उसके बाद चालीसा करें। चालीसा करने के बाद बजरंग बली को इलायची या मिश्री का भोग जरूर चढ़ाएं। ऐसा रोज़ चढ़ाया जाता है। कृष्ण भगवान हो तो उन्हें मिश्री का भोग आप जरूर चढ़ाएं। साथ ही आपने अगर जो भोग बनाया है तो उन्हें प्रतिदिन दें। तो यही थी मेरी रोज़ की पूजा। आगे भी मैं आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी कि किस तरह आपको पूजा करनी है। साथ ही विष्णु भगवान में रोज़ तुलसी के पत्ते और कृष्ण भगवान में रोज़ तुलसी के पत्ते दे सकते हैं। वैसे ही गणपति में आपको रोज़ दुर्वा घास में प्रिय है, उन्हें देना चाहिए। शिव जी पे जल जरूर दें। जो लोग शिवलिंग रखते हैं, बिना जल के उन्हें नहीं रखा जाता है। तो यही थी मेरी पूजा, यही थी मेरी जानकारियाँ। आगे भी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।